1994 में पुरानी दिल्ली में गिरोह का नेता सदानंद यादव कई वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद उनके बीच एक समझौते पर चर्चा करने के लिए प्रतिद्वंद्वी सरगना रंगाराया, मनिकम मणिकवेल और उसके छोटे भाई और सहनेता रंगाराया शक्तिवेल से मिलता है। हालांकि मणिकम और शक्तिवेल की जानकारी के बिना सदानंद बाद में दिल्ली पुलिस को शामिल करते हुए एक गोलीबारी की योजना बनाकर समझौते को अमान्य कर देता है। इस झगड़े के परिणाम स्वरूप गोलीबारी में फंसे एक अखबार डिलीवरी मैन की मौत हो जाती है, जब उसे अनजाने में मणिकम द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे उसके बच्चे अमरन और चंद्रा अलग हो जाते हैं। शक्तिवेल का मानना है कि अराजकता के दौरान अमरन ने उसे बचाया था। घटना से आहत होकर यह जानने के बाद कि अमरन के पिता अखबार डिलीवरी मैन थे, शक्तिवेल उसे गोद ले लेता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। साथ ही अमरन से वादा करता है कि वह उसकी बहन को ढूंढ निकालेगा। 2016 में मणिकम की बेटी शांति सदानंद के भतीजे रणविजय यादव द्वारा धोखा दिए जाने के बाद आत्महत्या कर लेती है। प्रतिशोध में अमरन रणविजय को पकड़ लेता है, जिसे शक्तिवेल मार देता है। नतीजतन शक्तिवेल को कैद कर लिया जाता है और अमरन को साम्राज्य का प्रभारी बना दिया जाता है। बाद में मणिकम और अमरन सदानंद से मिलते हैं, जो फिर से शांति समझौते का प्रस्ताव रखता है। वह राजनीति में प्रवेश करेगा और अमरन उसके व्यापारिक क्षेत्रों को संभाल सकता है। हालांकि शुरू में नाखुश शक्तिवेल अंततः व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है और जेल से रिहा हो जाता है। वापस लौटने पर वह अपनी बेटी मंगई के अपने गुर्गे शिवगुरु के बेटे नागा के साथ रिश्ते को मंजूरी देता है और उनकी शादी की व्यवस्था करता है। समारोह के दौरान वह अपने साम्राज्य की बदलती गतिशीलता को देखता है, जहां हर कोई अब अमरन को नेता के रूप में मानता है। उसे चिंता होती है क्योंकि उसे लगता है कि अमरन उसे उखाड़ फेंक सकता है। अपने गिरोह के साथ यात्रा करते समय शक्तिवेल रणविजय के बड़े भाई दीपक गुर्गो द्वारा की गई हत्या के प्रयास में बाल बच जाता है, जो सदानंद की अनिच्छा के बावजूद शक्तिवेल को खत्म करके अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। घटना के बाद शक्तिवेल को अमरन पर शक होने लगता है और अंततः वह उससे भिड़ जाता है, जिससे अमरन बहुत परेशान हो जाता है। इस बीच मणिकम और गिरोह के अन्य लोग अंबुराज, कहलुआ और पाथरोज शक्तिवेल के उन पर लगातार शक करने और गिरोह के संचालन में उसके हस्तक्षेप से सावधान हो जाते हैं और उसे उखाड़ फेंकने का फैसला करते हैं। वे अमरन को ये झूठा दावा करके बरगलाते हैं कि 1994 की गोलीबारी के दौरान उसके पिता की मौत के लिए शक्तिवेल जिम्मेदार था और उसे अपनी साजिश में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। शांति की तलाश में शक्तिवेल उनके साथ कैलाश पर्वत की यात्रा करता है। वापस लौटने पर गिरोह अमरान को नया शक्तिवेल घोषित करता है। हालांकि ये पता चलता है कि शक्तिवेल गिरने से बच गया है और उसे तिब्बती ग्रामीणों ने बचा लिया है। 2 साल बाद शक्तिवेल दिल्ली लौटता है, ठंडा, गणनात्मक और प्रतिशोधी, अपनी खोज में सहायता के लिए तिब्बती भिक्षुओं से मार्शल आर्ट सीखकर। वह जानता है कि उसकी पत्नी जीवा उसकी कथित मृत्यु और उसके बाद मणिकम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जानने के उन्माद के कारण दर्दनाक स्मृति हानि से पीड़ित है। इसके बाद शक्तिवेल तिरुचेंदूर जाता है, जहां जीवा और मंगई अब रहते हैं, और अपनी पत्नी को दयनीय स्थिति में देखकर व्याकुल हो जाता है, इस हद तक कि वह याद नहीं कर पाती है कि वह कौन है जिससे उसे अपने विश्वासघातियों से बदला लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर वह उन्हें एक एक करके खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वह अंबुराज को एक हेलीकॉप्टर के रोटर्स पर उसका सिर धकेलकर मार देता है, मणिकम को गोली मारकर उसे पुल से धकेल देता है। बाद में शक्तिवेल अपनी मालकिन इंद्रानी से संपर्क करता है, जो अब अमरन के साथ एक तरफा रिश्ते में है। हालांकि दीपक उसे एक नियंत्रित बम विस्फोट में मार देता है, जिससे वह और अमरन दोनों तबाह हो जाते हैं। उसे बचाने की कोशिश करने के दौरान शक्तिवेल का इलाज डॉक्टर अन्ना द्वारा किया जाता है, जो अमरन की बहुत पहले खोई हुई बहन चंद्रा के रूप में सामने आती है, जो 1994 की गोलीबारी के दौरान अलग हो गई थी। शक्तिवेल अमरन को मूल गोलीबारी के स्थान पर बुलाता है। वहां दोनों एक एक करके लड़ते हैं। जैसे ही लड़ाई समाप्त होती है, शक्तिवेल अमरन को समझाता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था, जिससे अमरन को अपनी गलती का एहसास होता है। जबकि चंद्रा अपने लंबे समय से खोए हुए भाई के ठिकाने के बारे में जानने के बाद जय के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। जब अमरन और चंद्रा भाई बहन के रूप में फिर से मिलने वाले होते हैं, तो दीपक हस्तक्षेप करता है और अमरन पर गोली चलाता है। शक्तिवेल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसे घातक रूप से घायल कर देती है। शक्तिवेल दीपक को मार देता है और अमरन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी चोटों से मर जाता है, जिससे शक्तिवेल और चंद्रा दोनों ही तबाह हो जाते हैं।
बाद में शक्तिवेल ने बताया कि कैसे मृत्यु ने उसे जीवन भर परेशान किया है। प्रसव के दौरान उसकी मां को, विश्वासघात के माध्यम से उसके बड़े भाई को और अब अमरन को, जो उसके लिए एक बेटे की तरह था। सालों बाद शक्तिवेल, जो अब एक किसान है और अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी छोड़ चुका है, जीवा, मंगई और दूसरे लोगों के साथ एक गांव में अपने छोटे पोते के साथ शांति से रहता है, जिसका नाम भी शक्तिवेल है। फिल्म का अंत जीवा द्वारा अपने पोते को प्यार से दे शक्तिवेल पुकारने से होता है, वही स्नेही शब्द जो उसने कभी बड़े शक्ति